उमर व अय्यार और परियों का शहर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तलवार नहीं मगर अक्ल बिजली की तरह वार करती है, जिनके कदम आहिस्ता होते हैं मगर फैसले पहाड़ हिला देते हैं, और जिनकी हंसी में भी दुश्मन के लिए खतरा छुपा होता है। ऐसा ही एक नाम था उमर व अय्यार। ये रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान पर चांद आधा छुपा हुआ था, हवा में अजीब सी सरगोशी थी। उमर व अय्यार एक कदीम कुनमे के पास बैठा अपनी जंबील की सफाई कर रहा था। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, ये गायब होने वाली चादर तो रख लूं, ये हंसी रोकने वाला सुफूफ भी, और हाँ वो जादुई रस्सी कहाँ गई। अचानक फिजा में चांदी जैसी रोशनी फैली, हवा में खुशबू घुल गई, और फिर टन 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 घंटियों की आवाज आई। उमर चौंक उठा। ये आवाज आ तो कोई परी है या फिर कोई बहुत बड़ी मुसीबत। रोशनी के दरमियान से एक परी नमूदार हुई। इसके पर शफाफ थे लिबास सितारों जैसा, मगर आंखों में खौफ था। ए उमर व अय्यार, इसकी आवाज कांप रही थी, अगर तुमने मदद ना की तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। उमर ने एहतराम से सर झुकाया। पहले बैठो बहन, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बताओ। ऊपरी ने बताया कि वो परियों के शहर नूराबाद की शहजादी जरीना है। एक ताकतवर जादूगर मुल्क नगोरनातियस ने शहर पर हमला कर दिया है। इसके साथ साथ देव हैं। आग, पत्थर, हुआ अंधेरा, जहर, आवाज और साया, सातों नाकाबिले शिकस्त। और अगर चांद 3 बार पलट गया तो हमारा शहर हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। उमर व अय्यार ने जंबील कंधे पर डाली और मुस्करा कर कहा, तो फिर हमें चांद से पहले पहुंचना होगा। जरीना ने उमर के सर पर एक जादुई फूल रखा। अगले ही लम्हे जमीन पीछे रह गई। वो बादलों के दरमियान से गुजरे, रंग बदलते आसमान, उड़ते दरिया और बोलते पहाड़ देखे। उमर हैरत से बोला, क्या तुम्हारी दुनिया में हर चीज बातें करती है? जरीना मुस्कुराई, जो सुनना जानता हो इसे हर चीज बोलती लगती है। नूराबाद सामने आया। सुनहरी मीनार, रोशनी से बने पिल, मगर हर तरफ खौफ, सन्नाटा और टूटे हुए ख्वाब। महल सिया शीशे का था। दरवाजे पर देव पहरा दे रहे थे, हर देव पहाड़ जैसा, आंखें दहकती हुई। उमर ने आहिस्ता से कहा, जरीना याद रखो, ताकत से लड़ना बेवकूफी है, ताकत को बेवकूफ बनाना असल फिन है। वो फौरन एक बूढ़े किस्सा गो में बदल गया। ओ बहादुरो, मैं बादशाहों की कहानियां सुनाता हूं। देव रुक गए। कहानी? हमें सुनाओ। उमर ने ऐसी कहानी शुरू की कि देव हंसते हंसते जमीन पर बैठ गए। इसी दौरान इसने जंबील से नींद का गुबार छोड़ दिया। देम देम सातों देव सो गए। अंदर जाकर उमर ने देखा कि देव जंजीरों में जकड़े हुए थे, जादू से मजबूर, दिल से जालिम नहीं। उमर ने सच की सुई निकाली, एक एक देव के दिल को चायवा। देव रोने लगे, हम कैदी हैं, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा। उमर ने कहा, तो फिर आज तुम आजाद हो। जंजीरें टूट गईं। सातों देव पहली बार मुस्कुराए। गुरनातियस नमूदार हुआ। इसकी आवाज गरज की तरह थी, उमर व अय्यार, तुमने मेरा खेल खराब कर दिया। आसमान अंधेरा हो गया, जादू की आग बरसी। उमर ने फौरन वक्त रोकने वाली घड़ी घुमाई और इया अंजाम सामने रखा। गुरनातियस, इसमें अपना मुस्तकबिल देखो। गुरनातियस ने देखा, अकेला, कमजोर, भुलाया हुआ। चीख कर बोला, नहीं, जादू उलट गया। गुरनातियस का गुरूर टूट गया, ताकत खत्म हो गई। शहर रोशन हो गया। परियां गाने लगे, देव पहाड़ों की तरह मुहाफिज बन गए। परियों की मलिका ने उम्र से कहा, तुम चाहो तो यहां के बादशाह बन सकते हो। उम्र हंस पड़ा, मेरी सल्तनत वो है जहां कोई मजलूम हो। जरीना ने उमर को जादुई पंख दिया। ये वदा है, जब दुनिया को हमारी जरूरत होगी हम आएंगे। उमर जमीन पर वापस आया, जंबीर संभाली और बोला, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस सुनाने वाले आगे बढ़ जाते हैं। और उमर व अय्यार एक नई मुहिम, एक नई कहानी की तरफ चल पड़ा। पैगाम, अक्ल सबसे बड़ा हथियार है। ताकतवर भी गलत हो सकता है। हर मखलूक रहम की मुस्तहिक है।